स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। सारी पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ने में लग गई हैं। मुकाबला एक तरफ महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति का है तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी चर्चे हैं। आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार कितने उतारे और इतनी कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? हमने तो ये सुना था तकरीबन 30 से 35 सीट या 100 सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी। आखिर इसकी क्या वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी कम सीटें लड़ रही है और आखिर फाइनल कितनी सीटें लड़ रही है और इन सीटों पर खड़ा कौन है, वो मैं आज आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र के मुसलमानों से लेकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है कि कितनी मजबूती से AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो बनकर उभर कर आती है। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभा पाएगी, वो चीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। टोटल 15 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। अब 15 सीटों पर क्यों लड़ रही है, यानी कि इतनी कम सीटें क्यों लड़ रही है? उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाविकास अघाड़ी को प्रपोजल भेजा था कि हमारा मिशन और आपका मिशन एक ही है, यानी कि भाजपा को रोकना, दोबारा से सत्ता में ना आए। तो क्यों ना हम साथ होकर चुनाव लड़ ले। उसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम भी लगते हैं कि वो बी टीम है, वोट काटने का काम करती है। तो इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की बात करी तो महाविकास अघाड़ी के तरफ से कुछ नहीं आया, उन्होंने गठबंधन के लिए इनकार कर दिया। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला करा कि वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है, ताकि महाविकास अघाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। नुकसान से यानी कि अब पूरा मैदान महाविकास अघाड़ी के लिए पूरा खाली है, यानी कि अब सीधा मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति में है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 10 से 12 सीटें आती हैं तो किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकती है। क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाए? तो मुझे कमेंट करके बताएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15 सीटों पर लड़ रही है। मैं आपको नाम बताता हूं। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब, मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब, दूल्हे सिटी से फारूक शाह अनवर साहब, नांदेड़ साउथ से सैयद मोइन साहब, वर्सोवा से रईस लश्करिया साहब, सोलापुर सिटी से हाजी फारूक शाब्दी साहब, मुंबई कलवा से सैफ पठान साहब, बायकुल्ला से फयाज अहमद साहब, मुर्तिजापुर 32 अकोला से सम्राट मानिकराव साहब, मिराज 281 सांगली से महेश कुमार साहब, कनाडे कुर्ला 174 से बबीता कृष्णा कनाडे साहिबा, मंकुट शिवाजी नगर से अतीक अहमद खान साहब। जी हाँ, मंकुट शिवाजी नगर की काफी चर्चा है क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम साहब पहले से ही 3 बार से तकरीबन विधायक हैं। तो इस बार ये हो रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार क्यों उतार दिया उनके सामने। तो उतारने की वजह यह है कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहां जहां उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और काफी मजबूत भी माने जा रहे हैं और उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी है, तो वहां से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम साहब, वो जो अपने आप को कहते हैं कि मैं समाजवादी का मालिक हूं, तो उन्होंने ही टिकट दिए हैं उस जगह से जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से मजबूत है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील साहब काफी बड़े नेता हैं AIMIM के, वो सांसद भी रहे हैं। हालांकि 2024 में चुनाव हार गए, उसके बाद अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। उन जहां से वो औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से समाजवादी पार्टी ने AIMIM के पूर्व नेता को ही टिकट दे दिया। तकरीबन 2019 में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को 80,000 के तकरीबन आसपास वोट आए थे, दूसरी पोजीशन पर आए थे। 2014 में भी दूसरी पोजीशन पर आए थे, AIMIM से चुनाव लड़े थे 14 और 19 में। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी ने उन्हें फिर से वहां से टिकट दे दिया। तो यही वजह है, जब समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के खिलाफ, तो फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों ना दे? सबको अधिकार है, तो वैसे ही अधिकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी है। जी हाँ, अब अबू आसिम साहब तरह तरह की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बातें करते हैं, बी टीम है, ये है, वो है। अबू आसिम साहब ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी थी, महाविकास अघाड़ी ने उन्हें सिर्फ 2 सीटें दी।
अब अबू आसिम साहब ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और 8 वो 6 उम्मीदवार ऐसे जहां पर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। जी हां, अपने ही गठबंधन के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दे दिए। नागपुर नॉर्थ एससी कीर्ति दीपक डोंगरे साहिबा, करंगा ननोरा मोहम्मद यूसुफ साहब। ये 15 सीटें ऐसी हैं जहां की एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है और काफी मजबूत मानी जा रही है और किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। जी हां, महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं उनका जो नजर है वो एआईएमआईएम पर है। क्या हमारी कयादत एआईएमआईएम कर सकती है? तो अब आप लोग मुझे कमेंट में अपना मशवरा दें, अपनी बात कहें। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत बनेगी? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? जो ऑल इंडिया मजलिस एआईएमआईएम कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसकी वजह यही है ताकि जो इल्जाम लगते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वो ना लड़ें, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के लिए पूरा मैदान खाली है। अब मुकाबला आमने सामने का है, महायुक्ति और महाविकास अघाड़ी का। तो अब आप देखना यह है कि किसकी सरकार बनेगी। क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में मजबूत हो? क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाए? क्या आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो? तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।